ओम श्री गुरुमंडलाय नमः। ओम कुलदेवीभ्यो नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो श्री जगदम्बिकाय दुर्गा देव्यै नमः। आज ये वीडियो है हवन के बारे में। नवरात्रि आने वाली है और यदि आप चाहते हैं कि बिना कोई आचार या पंडित के सामान्य तौर पे अगर हम घर पे ही अपने हवन करना चाहें तो किस प्रकार करें, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप विधि जानते भी हों तो वो कौन से 6 मंत्र हैं जो कि देवी पुराण के अनुसार अगर उन मंत्रों से आहुति नहीं दी जाती है तो हवन जो है वो अग्निहोत्र संपन्न नहीं माना जाता है। और आप कोई मंत्र ना करें, केवल उन्हीं 6 मंत्रों से आहुति प्रदान करते हैं तो मंत्र अग्निहोत्र पूर्ण माना जाता है और जो भी शास्त्र अनुसार उसका लाभ है वो करने वाले तक पहुंचता ही है। तो पहला प्रश्न ये है इस वीडियो का कि हमें हवन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि में विशेषकर ये वीडियो नवरात्रि के संदर्भ में ही बना रहा हूँ भगवती के, तो आपको सभी शास्त्रों में या देवी पुराण में हर जगह इसका वर्णन है कि सबसे प्रिय जो अगर कोई प्रोसेस है, कोई विधि है जिससे भगवती माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं वो है हवन। सबसे ज़्यादा प्रसन्न उसी से होती हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भी हवन का सहारा लिया जाता है माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो ये है। दूसरा ये है कि हम हवन को किस प्रकार करें और क्या इसको करने से कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या माँ नाराज हो जाती हैं क्या। तो उसमें निवेदन ये है कि एक ही जो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा अभी तक के अनुभव में, वो आपको बताऊंगा कि एक ही स्थिति ऐसी है कि जिसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जो है वो माँ नाराज हो सकती हैं। अब माँ नाराज हो जाए तो देखो, पुत्र का बुरा तो नहीं कर सकती है ना, लेकिन डांट जरूर सकती हैं, इतना तो संभव है। आपकी माएँ भी आपको डांटती ही होंगी। तो वो काम हमको नहीं करना है, वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या नहीं करना है। माँ किस चीज़ से नाराज हो सकती हैं और आपकी माँ भी वो काम अपनी माँ के साथ करेंगे तो भी नाराज हो जाएंगे, तो भी मैं आपको अंत में बता दूंगा। आप वीडियो देखते रहिए अंत तक। तो ये जो है बहुत ही आसान विधि बता रहा हूँ और उन लोगों के लिए विधि है जिनको कुछ नहीं आता। मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन मंत्र नहीं भी आते हैं तो जो सामान्य मंत्र हैं वो आप कर सकते हैं। आपको कुछ मंत्र नहीं आता है, कोई पूजा नहीं आती, कोई विधि नहीं आती है, फिर भी आप हवन करना चाहते हैं क्योंकि आपको भगवती का आशीर्वाद चाहिए, इन नवरात्रि में उनकी ऊर्जा चाहिए, अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। तो अब आपको हवन के लिए कौन कौन सी वस्तु की जरूरत पड़ती है। तो एक आपको हवन कुंड चाहिए, छोटा सा, जैसा भी जितनी भी आहुति का करना चाहें उसके अनुसार आप चुनाव कर सकते हैं। हवन कुंड तांबे का हो बहुत अच्छा, मिट्टी का हो तो भी ठीक है, और नहीं तो सामान लोहे के मार्केट में बाजार में उपलब्ध हैं वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हवन कुंड साफ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। एक दूसरा, आपको आवश्यकता होगी लकड़ी की, समिधा जिसको बोलते हैं। तो वो आम की लकड़ी का प्रयोग आप नवरात्रि में या किसी भी हवन के लिए कभी भी की जा सकती है, इसमें भी आप कर सकते हैं। तीसरा, आपको आवश्यकता होगी घी की। तो एक कटोरी में आपको घी चाहिए और आचमनी। आचमनी में जल, आचमनी एक जो तांबे की छोटी सी लोटा होता है और एक उसके साथ छोटी चम्मच होती है, इसको आचमनी बोलते हैं, वो जल का पात्र होना चाहिए आपके पास में। अगर वो नहीं भी है तो एक साफ गिलास और चम्मच तो आपके घर में अवेलेबल होगी, उसमें भी आप साफ जल लेकर के बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपको सामग्री चाहिए जो कि आप अर्पण करेंगे हवन कुंड में। वो सामग्री क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। आपको बैठने के लिए एक आसन चाहिए जिसमें बैठ करके आप हवन करेंगे। आपको थोड़ा कपूर चाहिए क्योंकि अग्नि में जब आप प्रज्वलित करेंगे तो उसमें कपूर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपको थोड़े से फूल चाहिए और फूल की पंखुड़ियाँ हों, और अक्षत चाहिए, चावल यानी कि वो आपको आवश्यकता होगी। थोड़ी सी आपको रोली चाहिए। तो ये सामान्य जो है वो चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए।
सारी सामग्री अपने पास रखने के बाद सबसे पहले हम लोग पवित्रीकरण करेंगे, प्योरीफिकेशन करेंगे। उसमें सबसे पहले आपके पास जो जल है, आचमनी है, नहीं तो ग्लास में जो जल है वो चम्मच है, उससे अपने बाएं हाथ से लेकर के दाहिने हाथ की हथेली में जल ले लें, या अगर गेंदे का फूल है तो उसको जल में डिप करके सामने ऐसे रख लें। उसके बाद आपको मंत्र यदि ये बोल सकते हैं तो बोलें, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षां सा वहायाभ्यंतरः शुचिः ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। और अपने ऊपर और अपने चारों तरफ जो भी सामग्री है उसके ऊपर अपने ऊपर छिड़क लें। यदि आपको ये मंत्र नहीं आता है तो भी आपको ये जल लेकर के छिड़कना है और माँ भगवती से, दुर्गा से चीज़ें ये निवेदन करना है कि मेरे आसपास और मुझे आप चारों तरफ से पवित्र करें। मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं। दूसरा, आपको जो पवित्रीकरण करना है वो उस आसन का करना है जिस पे आप बैठे हुए हैं, और वापस से आप बाएं हाथ से चम्मच से दाहिने हाथ पे जल ले लें, नहीं तो गेंदे के फूल को दोबारा से पानी में जल में डिप कर लें और डुबा करके उसको सामने रखें और ये मंत्र बोलें, ओम पृथ्वी तथा धृता लोका देवी तुम विष्णाधृता तुम च धारय माँ देवी पवित्र कुरु चासनम। अगर ये मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसी पृथ्वी देवी से ये निवेदन करें या माँ जगदम्बा से निवेदन करें कि मैं जिस आसन पे बैठी हूँ या बैठा हूँ उसको आप पवित्र करने की कृपा करें। और ये ऐसी मन में धारणा करते हुए आसन के चारों तरफ उसको आप छिड़क लें और थोड़ा सा जिस फर्श पे ज़मीन पे बैठे हूँ वहाँ पे भी थोड़ा जल गिरा दें वहाँ पे भी, और पृथ्वी को मान करके उस फर्श को प्रणाम कर लें, अपने माथे से जल लगा लें। इसके बाद अगर आपने जल अपने माथे पे लगाया हुआ है स्पर्श करके तो एक बार थोड़ा जल लेकर के हाथ को धो लें। इसके बाद आपको बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेना है, वो 3 बार जल को ग्रहण करना है। ये मंत्र बोल करके 3 बार आपको जल पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ऐसा 3 बार बोल करके 3 बार आप जल पीजिए। मंत्र नहीं आता है तो आप साधारण तरीके से भी जल ग्रहण कर लें, भगवती से ये प्रार्थना करते हुए कि मुझे आप मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को पवित्र करें ताकि मैं ये हवन करने के लायक शुद्ध हो सकूं। ऐसी आपको धारणा करना है और वापस से थोड़ा जल ले करके ओम गोविंदाय नमः ये कहते हुए आप हाथों को धो लें। ये आपका पवित्रीकरण हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग गणेश जी का आवाहन करेंगे और उनकी स्तुति करेंगे। अगर आपको स्तुति आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो 7 बार केवल आपको ये बोल करके उनके निमित्त थोड़ा सा पुष्प और अक्षत और गंध यानी कि रूली या रूली वाले अक्षत हो तो थोड़ी पुष्प की पंखुड़ियाँ अर्पित करनी है और 7 बार ही आपको बोलना है ओम गंग गणपतये नमः। ये ऐसे बोल के हम गणेश जी का आवाहन करेंगे कि हे गणेश जी महाराज, हमारे इस हवन को आप निर्विघ्न संपन्न कराने में हमारी सहायता प्रदान करें, हमको आशीर्वाद दें। इसके बाद आपके अगर कोई गुरु हैं तो उन गुरु को याद कर लें, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ऐसा बोल करके, और उनके निमित्त गंध पुष्पाक्षत एक खाली प्लेट रखें उसमें अर्पित कर दें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके और उनको प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद आपके जो भी कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनको हम प्रणाम कर लें। ओम कुल देवताय नमः और गंध पुष्पाक्षत समर्पित कर दें। ओम कुल देवीभ्यो नमः, उनको गंध पुष्पाक्षत समर्पित करें। इसके अलावा अपने पूर्वजों को जरूर याद करें। ओम सर्व पितृभ्यो नमः, नहीं बोल पा रहे हैं संस्कृत तो सभी पितरों को यानी जो भी हमारे पूर्वज हैं उन सबको प्रणाम करते हुए गंध पुष्पाक्षत समर्पित कर दें। इसके बाद जो आपकी इष्ट देवी देवता हैं और प्रधान देवी देवता हैं, जैसे आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो दुर्गा जी हैं, तो उनका आवाहन आपको करना है और उसका साधारण सा मंत्र है ओम भू भुवा स्वाहा श्री दुर्गा देव्यै नमः आवाहयामि। इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं तो हे दुर्गा माँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ और उनके निमित्त गंध पुष्पाक्षत समर्पित कर दें इस भावना के साथ कि माँ आप पधारें और हमारी ये हवन की आहुतियाँ
ग्रहण करें। इतना बोलने के बाद में हम लोग जो है थोड़ा सा वापस से गेंदे या जल लेंगे दाहिने हाथ पे, या वापस गेंदे के फूल को जल में डुबो करके, और जो हमारा हवन कुंड है उसको पवित्रीकरण करने के लिए उसके मंत्र होते हैं। लेकिन मैं साधारण तौर पे बता रहा हूँ, एकदम जिसको कुछ करना नहीं आता उनके लिए है वीडियो। बाकी लोगों के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, और जिनको हिंदी नहीं आती उनको इंग्लिश में ही बना देंगे। दिस वी विल मेक इन इंग्लिश एज वेल, पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। तो उसको लेकर के आप थोड़ा सा उसमें हवन कुंड में छिड़क दें पवित्रीकरण हेतु, बस इतना ही करना है। इसके बाद उसमें अपनी समिधा रख दें, लकड़ी रख दें, बीच में एक घी की बाती रख दें, और चारों तरफ कपूर रख करके अग्नि को प्रज्वलित कर लें। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद आपको चारों तरफ चम्मच से या आचमनी से जल घुमाते हुए उनको जल समर्पित करना है ना। आचमन जलम समर्पयामि, या जल समर्पित करके हवन कुंड के नीचे कहीं छोड़ दें या खाली कटोरी में छोड़ दें। उसके बाद अग्नि देवता को आप थोड़ा रोली अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, और अक्षत पुष्प अर्पित करने के बाद थोड़ा सा नैवेद्य मीठा भी आप अग्नि देवता का आवाहन करके, अग्नि देव आए जैसे देवता के रूप में उनका आप स्वागत करें, उनको नैवेद्य अग्नि में अर्पित करें, और 3 बार जल छोड़ दें घुमा करके, कि उनके नैवेद्य के बाद में हम जल छोड़ दें। ऐसा करके हाथ जो के अग्नि देवता को प्रणाम कर लें। एक काम आपको और करना है जो पहले मैं बताना भूल गया था, ये प्रारंभ करने से पहले हो सके तो एक दीपक आप जला लें, और यदि संभव हो तो धूप अगरबत्ती भी प्रज्वलित कर लें, ऐसा अच्छा रहता है। अब हम आहुति देना प्रारंभ करेंगे, तो 1-2 चीज़ महत्वपूर्ण है यहाँ पे। हमको 2 वस्तुएं हमारे पास होना चाहिए। एक तो घी होना चाहिए, देसी घी गाय का, और दूसरा जिस सामग्री से हम हवन करने वाले हैं वो सामग्री कैसी होगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छूट जाए तो दोबारा आप देख सकें। और किस तरीके से हमको जो शाकिल्य है या जो सामग्री है किस प्रकार से हमको देनी है, तो दाहिने हाथ से अंगूठा और बीच की 2 उंगलियां, यानी कि हमको अंगूठे के ठीक बगल वाली, जिसमें हम लोग रिंग फिंगर कहते हैं, उसको छोड़ देना है, उसको हाथ उसका यूज़ नहीं करना है, और सबसे छोटी जो होती है उसका यूज़ नहीं करना है। तो बीच के 2 उंगलियां मध्यमा और अनामिका और अंगूठा, बस इसके सहारे हमको सामग्री उठा करके अर्पित करनी है। तो पहले हमको ये आहुतियाँ मंत्र बोलते हुए घी से देनी है ना। और घी तो पिघला के आपके पास घी होना चाहिए, जमा हुआ घी नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब स्वाहा हम बोल रहे हैं, जब मैं स्वाहा बोल रहा हूँ, तो हर आहुति आपको स्वाहा पे देनी है, चाहे घी की हो चाहे सामग्री की हो। उसके बाद स्वाहा के बाद अगर कुछ बोला जा रहा है तो वो स्वाहा सामग्री अग्नि में अर्पण करने के बाद आपको बोलना है। तो पहले हम जो आहुति देंगे, जो कि जरूरी होती हैं, कोई भी छोटा सा हवन कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये घी से आहुति देती है। पहली आहुति है ओम प्रजापतये स्वाहा। तो स्वाहा बोलते ही आप घी अर्पित कर देंगे जरा सा, और उसके बाद बोलेंगे इदम प्रजापतये इदम नमम इति मनसा। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, अब मैं सारे मंत्र बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि स्वाहा बोलना है, अर्पित करना है, उसके बाद जो बाकी का हिस्सा अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बाद में बोलना है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमम इति मनसा। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम इत्याधारौ। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इत्याज्भागौ। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे इदम नमम। ये आहुतियाँ आपको घी से देनी है। घी से आहुति देने के बाद अब ये आहुतियाँ हैं जो आपको देनी ही चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो बहुत साधारण उच्चारण है इनका, आप लोग आराम से कर सकते हैं। और ये आहुतियाँ आपको सामग्री से देनी है। और जहाँ मैं स्वाहा बोल रहा हूँ, स्वाहा बोलने के समय आपको वो आहुति उसमें अग्नि कुंड में अग्नि को समर्पित करनी है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा
इदम इंद्राय नमः इत्याधारौ। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः इत्यादि भागौ। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे। ओम स्वाहा स्वाहा इदम सूर्याय। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यः शक्तिभ्यो नमः स्वाहा। ओम एत्कर्म प्रधाने श्री दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। अब इसके बाद आपको जो है एक 6 आहुति और प्रदान करनी है, और वो 6 आहुति सबसे महत्वपूर्ण है, और ये आहुति आपको घी से प्रदान करनी है। और वो आहुति 6 मंत्र हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सिर्फ ये 6 मंत्र से कर देंगे ना, जो मैंने आगे बोला कुछ भी नहीं करेंगे, ये 6 मंत्र से आहुति कर देंगे। उसके बाद जिस मंत्र से आपको आहुति करना है उस मंत्र से आप आहुति कर देंगे तो भी आपका हवन सफल माना जाएगा। इतना साधारण और 6 पावरफुल मंत्र मैंने आपको देवी पुराण से दे रहा हूं। ओम प्राणाय स्वाहा इदम आदित्य देवाय नमः, ये पहली आहुति। ओम अपानाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम व्यानाय स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम उदानाय स्वाहा इदम वायवेदम नमः। ओम समानाय स्वाहा इदम पर्जन्याय नमः। ओम परमात्मने स्वाहा इदम परमात्मने नमः। और ये आहुतियाँ आपने घी से दे दी। इसके बाद आप अगर नवरात्रि में हैं तो आप दुर्गा जी के किसी भी मंत्र से 108 आहुति समर्पित कर सकते हैं। अब वो मंत्र जो है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, उसके लिए अलग अलग मंत्र हैं। सामान्यतः लोग नवाण मंत्र से भी हवन करते हैं। जिन लोगों को पूजा पाठ नहीं आती है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ, मेरा सजेशन है, परामर्श है कि आप नवाण मंत्र से ना करें। आप दुर्गा जी के सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली मंत्र से ही हवन करें तो अति उत्तम रहेगा। ओम दुन दुर्गायै नमः स्वाहा। ओम दुन दुर्गायै नमः स्वाहा। तो आपको 108 देना है। अब 108 गिनेंगे कैसे? दाहिने हाथ से आप कर रहे हैं। अब आप लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे कि बाएं हाथ से माला को घुमा सकें, तो आप 108 चने के दाने, कमलगट्टे, कोई भी चीज़ रख लीजिए जिससे कि आप एक कटोरी से उठा करके दूसरी कटोरी में डालते जाएं टू काउंट, गिनने के लिए। 108 आहुति हमारी हो गई है ना। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉच आती हैं, काउंटिंग मशीन, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाएं हाथ से हम लोग जो गृहस्थ लोग हैं उनको माला करना ठीक से आता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप माला नहीं, आपको हमको काउंट करना है 108 आहुति, तो आप उससे कर सकते हैं, कोई समस्या है नहीं उसमें। अब आप जब 108 आहुति कर लें तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो है वो अंतिम आहुति अगर आप दुर्गा जी की कर रहे हैं तो आपको जो पूर्णाहुति बोलते हैं, आपको इस तरीके, अच्छा, दुर्गा जी के बाद आपको 11 आहुति नवरात्रि में कर रहे हैं तो बटुक भैरव की जरूर डालना है। तो उनका मंत्र है ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए 11 आहुति आपको देनी है, या ओम बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा। माँ दुर्गा के बाद भैरव जी की आहुति देना एकदम जो है वो जरूरी हो जाता है। देखिए, वो इसलिए जरूरी हो जाता है कि माँ कुछ नहीं देती हैं, वो नहीं आती हैं किसी का काम करने के लिए, उनके पुत्र हैं बटुक भैरव, वो आते हैं। तो वो
उनको भी थोड़ा बहुत हमको मतलब जो है उनके निमित्त भी आहुति देना, उनके प्रति भी प्रेम अनुराग होना चाहिए, जिसने आके हमारा काम करना है, जिसने आके हमारी मनोकामना पूरी करना है। ठीक है। और आप उसके बाद अंतिम आहुति ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा इदम दुर्गायै नमः। ये पूर्ण आहुति आप डाल दीजिए। उसके बाद से वापस से आप घी से 5 आहुति देंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। ये 5 आहुति आपने अंतिम दे दी और ये आपका हवन जो है संपन्न हो जाता है। इसके बाद आप दोनों हाथों को अपने मिला करके 3 बार, बैठे आप हवन कर रहे हैं, 3 बार आपको घुमाना है हवन कुंड के ऊपर से। मतलब ये बैठ के एक प्रकार से परिक्रमा करना होती है और उस परिक्रमा का जो है वो मंत्र भी है और वो मंत्र आप बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आपको जो मैं बता रहा हूँ या तो आप मंत्र को सुन लें और उसको कर लें, और नहीं तो मन में धारणा कर लें कि ये परिक्रमा जो भी मैंने पाप किए हैं, इस जन्म में मैंने पाप किए हैं या पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं, इस हर परिक्रमा के साथ ये पाप जो है मेरे वो नष्ट हो रहे हैं। ऐसी हमको परिकल्पना करनी है। अगर आप बोल सकते हैं तो आप ये मंत्र बोल दें, यानी कानी च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ये आप बोल सकते हैं।